आज हम आपको पढ़ाएंगे टेंस। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ट्रांसलेशन के हिसाब से टेंस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी टेंस की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज हम आपको बताएंगे टेंस हाई स्कूल इंटर कोई सी भी क्लास हो, आपको चाहे 6 7 8 के हो, बेसिक के लिए कैसे भी सही, आपके लिए ट्रांसलेशन के लिए टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। और टेंस हम आपको बताएंगे कि टेंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे टेंस है कि टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। और काल क्या होता है? काल कहते हैं समय के लिए घटनाक्रम, मतलब इसकी परिभाषा निकालेंगे कि वह ऐसा कोई घटनाक्रम जो जिस समय होता है, जिस समय हुआ हो, तो ये उसको हम टेंस बोलते हैं, काल बोलते हैं। और कोई भी हमारा घटनाक्रम क्या होता है, या तो हो चुका होता है, या हो रहा होता है, या भविष्य में आने वाले समय में होता है। तो इसके आधार पर क्या है कि हम 3 प्रकार के हमने टेंस बनाए हैं घटनाक्रम में। घटनाक्रम के आधार पर हमने टेंस बनाए हैं। तो ये क्या है कि टेंस 3 तरह के भागों में बांटा है हमने: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में बांटा है। प्रेजेंट टेंस जो होता है हमारा वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल। ये भूतकाल होता है पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस होता है हमारा भविष्य काल। तो वर्तमान काल क्या होता है कि वर्तमान काल का मतलब होता है कि प्रेजेंट समय में, प्रेजेंट का मतलब ही है, प्रेजेंट का मतलब क्या है, जैसे अभी सर क्लास में अटेंडेंस लेते हैं ना, तो क्या कहते हैं, किसी का अटेंडेंस बोला तो बोलते हैं प्रेजेंट सर, प्रेजेंट टीचर, प्रेजेंट मैम, है ना। तो इस तरीके से प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब उपस्थिति, इस समय, हाल ही में। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वर्तमान काल होता है। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि वर्तमान काल में क्या है कि लास्ट में वाक्य के अंत में क्या होगा कि है, ध्यान दीजिएगा, है, हूँ, हैं, हो, ये आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे लास्ट में कि है, हूँ, हैं, हो। अगर ये आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारा वो टेंस प्रेजेंट टेंस में है, काय में है, प्रेजेंट टेंस में है। हमें क्या करना है कि बस इसको पहचानना है कि है, हूँ, है, तो वो हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस में होता है। दूसरा क्या है कि हमारा पास्ट टेंस आता है। और पास्ट टेंस की क्या पहचान है कि वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, था, थी, थे। ठीक है, था, थी, थे आएगा। या हमारा क्या आएगा कि ई, ए, इसकी आवाज आएगी। ठीक है, अब है, हूँ, है, ये तो ऐसे वह जाता है, वह खेलता है, वह खेल रहा है, मैं खाना खा चुका हूँ, है ना। तो इस तरीके से समझ में आ गया। और वह गया था, वह तुम गए थे। लेकिन अब ए की आवाज कैसे आएगी? अब आपको कि इसमें जैसे वह स्कूल गया, है ना, तो इसमें क्या है कि गया, अब गया था नहीं लिखा ना, अभी हमने क्या बोला, वह स्कूल गया, तो इसमें गया काय की आवाज आई, आ की आवाज आई। तुम वह स्कूल गई, तो काय की आई, ई की आवाज आई। तो वहां पे क्या है कि पास्ट टेंस जो होता है उसमें था, थी, थे या आ, ई, ए की आवाज आती है, वो हमारा टेंस पास्ट टेंस कहलाता है। अब आता है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर का मतलब ही है आने वाले समय में। जैसे स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप लोग पढ़ते हैं तो आप कहते हैं हम फ्यूचर में ये करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग कीजिएगा, आने वाले समय में हम ये करेंगे, तो वो होता है फ्यूचर, आने वाले समय में। और आने वाले समय की पहचान के लिए क्या है कि वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, गा, गी, गे। ये आपको लास्ट में मिलेगा, गा, गी, गे। और ये अगर आपको मिलते हैं तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि वह टेंस हमारा कौन सा कहलाता है, फ्यूचर टेंस कहलाता है ना। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा टेंस क्या होते हैं कि टेंस जो है एक घटनाक्रम होता है जो 3 तरह के समय में बटा होता है। 3 तरह के समय में कैसे बटा होता है? एक प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। ये 3 प्रकार के रखे गए हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल होता है जो इस समय चल रहा होता है। जैसे इसकी पहचान क्या है, अंत में है, हूँ, है, हो, तो ये प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल होता है। भूत का मतलब बीता हुआ समय। जो समय होता है कैसा होता है हमारा? बीत गया समय, जो बीता हुआ समय है, बीता हुआ समय, है ना, बीता हुआ समय होता है, तो उसके लिए बोलते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस। था, थी, थे या आइए की आवाज आती है। और फ्यूचर टेंस जो होता है हमारा भविष्य काल होता है। बाकी के अंत में क्या होता है, ये आने वाला समय होता है, ये होता है आने वाला समय। ठीक है, आने वाला समय, इसको कह सकते हैं आने वाला समय। तो गा, गी, गे, इसके लास्ट में आ जाएगा गा, गी, गे, और ये इसकी पहचान होती है। और इसको पहचान से क्या है कि इसमें आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आप टेंस को पहचानने में कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो आई थिंक आपको इस अच्छी से समझ में आ गया होगा। इसके पार्ट्स जो हैं अगले पार्ट्स में बनाएंगे। टेंस के ऊपर एक पूरी सीरीज बना रहे हैं हम, सभी टेंसों की सीरीज बनेगा, और उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप देखते रहिए। केवल आज हमने टेंस बताए, टेंस के प्रकार बताएं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, 3 तरह के भागों में टेंस को बांटा गया है।